वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मंडे है और आज मेरी कुक नहीं आई, तो मैं किचन में आज लौकी की और चना दाल मिला करके एक सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं पूरी रेसिपी तो आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बट हाँ, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आज के दिन का। एंड आई ट्राई कि मैं व्लॉग्स हर दिन लेकर के आऊँ हर दिन का। सो आइए एक बार किचन में देखते हैं कि मैंने कैसे सब्जियां काट ली है। और आज के लिए मैंने रायता के लिए भी तैयार किया है। आप अगर बिहार के होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ लौकी का रायता बनता है जिसको हम रतवा भी कहते हैं। सो यहाँ पे ये आलू और लौकी मैंने काट ली है। इसमें मैं मटर भी मिलाऊंगी और चना दाल भी मिलाऊंगी। इसमें ये थोड़े बड़े पीसेस कटते हैं लौकी के, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसे ही बनती है दाल मिक्स होकर के। सो लौकी मैंने उबाल लिया था, उबालने के लिए चढ़ा दिया था। इनफैक्ट इसका रायता बनता है हमारे यहाँ, जिसको हम रतवा भी कहते हैं। और यहाँ पे मेरा प्याज आलू ये सब कुछ भुन रहा है। ये चने की दाल का तड़के जैसा ये सब्ज़ी बनता है। और मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मैं एक तरफ दाल बना रही हूँ। लौकी वाली दाल हमारे यहाँ बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। सो ये आज का जो पूरा स्केड्यूल है मेरा, ये थोड़ा सा अलग हो चुका है। मैं जिम नहीं जा पाई। जिम इज़ समथिंग जो मेरे को दिन भर चार्ज रखता है एक्चुअली में। बट आज कुक नहीं आई मेरी, तो मुझे खुद ही बनाना था खाना। सो मैं वही बनाने में लगी हुई हूँ। और आज मंडे है, मैं आज कॉलेज भी नहीं जा पाई। मैं कॉलेज जा रही हूँ आजकल, मेरी मास्टर्स चल रही है, तो आज मेरी क्लास 12:30 तक है। सो यही आज का मेरा था स्केड्यूल। इसके बाद मुझे मेरी क्लास के लिए इंस्टीट्यूट के लिए निकलना है। सो मैं वहाँ निकलूँगी, वहाँ पे क्लासेस हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं अब चना दाल सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ, जो मैंने अभी फ्राई कर लिया है। बाकी चीज़ें तो इसमें चना दाल ऐड करेंगे तो जा कर के ये सब्ज़ी फिर इसमें 10 सीटियाँ लगेंगी। रायता भी मेरा बन के तैयार हो चुका है। पूरा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं फ़ूड ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी और इसमें टाइम लग जाता काफ़ी। तो ये हमारे यहाँ इसको हम रतवा भी कहते हैं बिहारी में। बिहार की हूँ मैं, तो थोड़ा बिहार सेंस आ ही जाता है। और अब मैं अविनाश के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो आज मैंने दाल और लौकी वाली सब्ज़ी रायता यही बनाया था। और अब मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए, ताकि फिर मैं आगे का काम अपना प्लान आउट कर सकूँ और कर सकूँ। अच्छा, मैं आपको कल का दिखा रही हूँ, रात का। कल मैं गई थी होम सेंटर। और होम सेंटर आपको पता होगा, अगर आपके शहर में होगा, तो यहाँ पे होम फर्निशिंग की और होम एक्सेसरीज़ काफ़ी मिलती हैं, जहाँ पे आपको फर्निशिंग में बहुत प्यारे प्यारे कुशन से लेकर के टेबल वेयर से लेकर के बेड शीट्स, पिलो कवर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस आपको किचन एक्सेसरीज़ हो गई, बाथरूम एक्सेसरीज़ हो गई, और जितने भी क्रॉकरी आइटम्स हैं ये सारे मिल जाते हैं। आई लव होम सेंटर। देयर इज़ वन मोर रीज़न ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने एज अ डिज़ाइनर वर्क किया हुआ है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ इस शॉप को हमेशा विज़िट करने में। बहुत अच्छा कलेक्शन है। और ये यहाँ का बॉन्साई का ट्री था जो हमें बहुत पसंद आया था हमने जब देखा था, और लेने का भी बहुत मन करता है। बट हर बार एक्चुअली फ्लैट्स में बंद है तो थोड़ा सूख जाता है पेड़, तो हम इसलिए कंसिडर नहीं करते। देवर वेरी प्रिटी कॉफ़ी मग्स केप्ट देयर। बहुत प्यारा कलेक्शन होता है इनका, और इतना महंगा भी नहीं होता, अच्छा होता है। तो ये बेडशीट मैंने ख़रीदी थी। कलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। थोड़ा अंदर के साइड वाइट भी है। कॉटन चाहिए था मुझे, बिल्कुल प्योर कॉटन। तो मैंने पॉटिको का लिया था और सेल पे लिया था, तो ज़्यादा महंगा नहीं लिया मुझे। और मैं इसको अपने रूम में बिछा करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो आप सब जानते हैं कि अभी तो देश का माहौल कैसा है, और पहलगाम में जो अटैक चले हैं उसकी स्टोरीज़ और उसके रील्स हमारे फीड पे तो हमेशा आते ही रहते हैं। आप भी देखते रहते होगे, मैं भी देखती हूँ। बहुत बुरा लगता है ये देख कर के, बहुत बुरा लगता है
उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने हस्बैंड को खो दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ पे? मैं खुद एक इंडियन हूँ और कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी कश्मीर जाऊँ। गई भी थी मैं कश्मीर घूमने, बहुत बहुत प्यारी जगह है, जन्नत कहते हैं उसे, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन अगर हमारे परिवार की सेफ्टी नहीं है वहाँ पे तो बहुत बुरा भी लगता है। ऐसे डर डर के घूमने का भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अभी भी बहुत सारे लोग पहलगाम में हैं और गुलमर्ग में हैं और वहाँ कश्मीर की वादियों में वो अपने हॉलीडेज़ बिता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सबके मन में वो दर्द तो होगा डेफिनेटली। प्लस कहते हैं कि ठीक है, उनका वो जो श्रीनगर है वो टूरिज़म पे ही चलता है और वहाँ के जो कश्मीरीज़ हैं वो बेचारे बहुत दुखी हैं, क्योंकि पर्यटक अगर नहीं आएंगे तो उनका भी जीवन यापन कैसे होगा। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें, बट वही है कि ये बहुत गलत हुआ है और क्या गारंटी है कि हम जाएं। और ठीक है, अभी तो सुरक्षा काफ़ी तैनात होगी क्योंकि अभी हाल में ये घटना हुई है, तो अभी तो कुछ नहीं होने के चांसेस हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पर्यटक के साथ ऐसा हुआ हो। तो ये जो घटना है ये बहुत बुरा है और बिल्कुल जब भी टीवी में आ रहा होता है तो हम रिलेट कर पाते हैं कि उस जगह पे हम भी हो सकते थे। क्या बीत रही होगी उन परिवार पे, या जिसकी शादी अभी 15 दिन पहले हुई उस पे क्या बीत रही होगी। बहुत बुरा लगता है। आई होप कि आप सब रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से। तो यहाँ पे मैं ये जो भी काम कर रही हूँ आजकल, मेरे दिमाग में ये घटनाएं चल रही हैं और वो हमेशा चलती रहती हैं। आप सब, हम सब के दिमाग में ये चीज़ें आती ही होंगी क्योंकि हम रात दिन ये चीज़ें देख रहे हैं। यूजुअली हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भुला पाओगे और आप थोड़ा सतर्क रहना इन चीज़ों को लेकर के। कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हो, अगर आपको कहीं भी कोई संदेह लगे तो तुरंत फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए और बताइए अगर आसपास कोई पुलिसकर्मी आपको लग रहा है तो। और कोशिश कीजिए कि आप अपने और अपने आसपास वालों की जान बचा पाएँ अगर कुछ ऐसा आपको संदेह होता है तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आज के व्लॉग में करनी थी आपसे। मन थोड़ा भारी होता है तो मुझे लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए आप। मीनवाइल मैं यहाँ पे अपने बेडशीट ऑलमोस्ट बिछा चुकी हूँ और तकिए में कवर लगा रही हूँ। एक्चुअली जितनी परफेक्शन के साथ मैं बेडशीट बिछाती हूँ उससे कई ज़्यादा विनाश बिछाते हैं, तो उन्होंने मेरा इसमें हाथ बटाया है। और जैसे ही बेडशीट बिछा, स्कूबी आकर के बैठ गया। स्कूबी का ये फेवरेट प्लेस है क्योंकि एसी चाहिए होता है उसको। तो ये मेरा रूम है जो अभी देख करके आपको लग रहा होगा। बताइए आपको कैसा लगा ये बेडशीट, और प्लीज़ सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। चैनल सब्सक्राइब